फीमेल की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन फील करते हैं। और ऐसा ही नहीं, कुछ फीमेल भी ऐसी होती हैं जो अपने से कम उम्र के लड़कों की तरफ आकर्षण फील करती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दिल में किसी बड़ी एज की फीमेल को देखकर घंटियां बजने लग जाती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उस फीमेल के अंदर हम अपने लिए घंटियां कैसे बजाए। तो उनका हाल जो होता है ना बिल्कुल वैसे ही होता है कि तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार टन। तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करने वाली हूँ कि अगर आप किसी बड़ी एज की महिला से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आप उसके क्लोज जाना चाहते हैं, उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उसके दिल में प्यार की घंटी बजाना चाहते हैं, तो क्या करें। वैसे अगर बात किसी भी उम्र की फीमेल की हो तो उसे डेट करने में एक अलग ही तरह का फन, एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर बात किसी ओल्ड एज वुमेन की हो तो वो कुछ ज्यादा स्पेशल हो जाता है। और अगर वो वुमेन बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्मार्ट हो तो चीजें और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, उसे इम्प्रेस करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अब आप क्या करें। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। एक मैच्योर वुमेन ज्यादातर उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होती है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। तो मतलब आप जब भी उससे बात करो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, उसे लगना चाहिए यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आधी जिंदगी जी कर आई है वो भी, एक मिनट में आपको जज कर जाएगी आप कितने हल्के हो कितने नहीं। आपने जहां मुंह खोला, बचकानी सी बातें करी, वो समझ जाएगी कि आप किसी भरे पूरे शरीर वाली औरत में इंटरेस्ट रख रहे हो या फिर सच में आप किसी पार्टनर की तलाश में हो। तो जब भी आप उससे बात करो, आई कांटेक्ट बनाकर बात करो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है सामने वाले को एहसास कराने का कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे घूरते ही चले जाओ, अगली बगली झांकने लग जाए अपने, क्या इसने किसी औरत को देखा नहीं क्या पहले कभी। तो उसे स्माइल पास करते हुए देखो और इधर उधर के नजारे भी देखो। दूसरी चीज, अगर आप वाकई उसकी ब्यूटी से इंप्रेस हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए। लेकिन वो जो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए वो फेक नहीं होना चाहिए। आप उसके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ कर सकते हो, या फिर अगर उसने कलर कराया हुआ है अपने बालों में तो आप बोल सकते हो कि ये जो कलर है आपके स्किन टोन को बहुत सूट कर रहा है। तो मतलब कुछ मीनिंगफुल लगना चाहिए उसे। ऐसा नहीं कि इम्प्रेस करने के लिए भैया कुछ भी बोल दिया, जो कि उसे खुद भी पता है कि ये चीज तो उसके साथ है ही नहीं, साला फेंक रहा है। ज्यादा उम्र की जो महिलाएं होती है वो मेच्योर कॉन्वर्सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। तो आप उसे चॉकलेट, फ्लावर ये सब कुछ दिखाकर रिझाओ मत। जी कर आई है वो ये जिंदगी और आपके साथ भी जी लेगी दोबारा, लेकिन पहले उसके दिल में अपनी जगह तो बनाओ। तो ये चॉकलेट और फ्लावर का खेल मत खेलो, इसे रहने दो और कुछ अलग तरह की चीजें करो उसके लिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आप उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो उससे कि भी खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं। अगर वो फीमेल वर्किंग है तो आप इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कीजिए उससे। उसे नहीं लगना चाहिए यार किसी बच्चे के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर रही जिसे जिंदगी की एबीसीडी भी मुझे ही सिखानी पड़ेगी। उसे लगना चाहिए ये चीज कि हाँ भाई एज कम है लेकिन मेच्योर है अगला। और उसे कैसे पता लगेगा, जब आप उससे मेच्योर कन्वर्सेशन करोगे। अगर उसे लगा कि आप मेच्योर नहीं हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करेगी आपके साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो एक हेल्थी वे में जा रही है, एक सही रूट पकड़ लिया उसने, सही डायरेक्शन पकड़ लिया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाली झेल नहीं रही है, इनफैक्ट वो इंटरेस्ट ले रही है आपके साथ बात करने में, तो आप उसे डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो कि मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या हम कभी बाहर का प्लान कर सकते हैं। अगर आपको सूट करता हो तो आंखों में आंखें डालकर पूछ लो। अब डेट प्लान कीजिए उस हिसाब से जितना आप उसे जान पाए हो। और चलो अगर इतना नहीं जान पाए हो, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो नंबर तो एक्सचेंज किया होगा, व्हाट्सएप पर जान पहचान बढ़ाइए और उसके नापसंद और पसंद के बारे में पूछिए और उस हिसाब से अपनी डेट को प्लान कीजिए। डेट पर अपने लिए एक अच्छा आउटफिट सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपकी बेस्ट लुक निकल कर सामने आए। डियो शियो लगाइए, लेकिन इतना मत लगा लीजिए कि अगली बेहोश होकर गिर जाए। अब कुछ फीमेल होती हैं जिन्हें जेस्चर पसंद होता है और कुछ को नहीं होता है, तो एक दो बार उसके लिए कुर्सी आगे पीछे खींच के देखिए। अगर वो कंफर्टेबल फील करती है, उसे अच्छा लगता है तो वो आपको मना नहीं करेगी। लेकिन अगर उसे लगेगा थोड़ी सी इगोइस्टिक हुई, यार मैं हेल्पलेस हूँ क्या, खुद नहीं कर सकती, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगली को पसंद नहीं है कि उसके लिए कोई गाड़ी का दरवाजा खींचे या कुर्सी को आगे पीछे करे, तो आपके लिए अच्छा है ना, नौकर बनने से बच गए। अब धीरे धीरे केमिस्ट्री को बिल्ड कीजिए और अगर वो केमिस्ट्री बिल्ड हो गई और उसे आप समझ आ गए तो सेक्सुअल लेवल पे भी उसे आगे बढ़ने में परहेज नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि आप खुद से एश्योरेंस लीजिए कि आप उस फीमेल के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप
रखना चाहते हैं या सीरियस रिलेशनशिप की तरफ सोच रहे हैं, तो खुद की साइड से भी क्लैरिटी रखिए और सामने वाले को भी क्लियर बोलकर चलिए दैट व्हाट यू वांट, ताकि सामने वाले को कोई धोखा ना हो। और अगर वो आपको रिजेक्ट करती है तो रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहिए, बी अ मैन। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।